हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम आज एक नई सुबह के साथ नई आशा लेके आए हैं आप लोगों के साथ, जो कि आप लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैकेंसी आ गई है एमपी पीजीटी और हमारे पास दिन हैं गिनती के, मैक्सिमम 16 और 60 डेज, 60 दिन मैक्सिमम की मैं बात कर रहा हूं, बल्कि कम ही है। और जो सिलेबस है वो कवर करवाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए बिल्कुल जुनून होना चाहिए आपके अंदर भी और हमारे अंदर भी। मतलब टीचर और स्टूडेंट्स जब दोनों का अच्छा कोलैबोरेशन रहेगा, दोनों चाहेंगे कि नहीं, हम चाहेंगे कि हमसे जितने पढ़ रहे हैं सब क्वालिफाई हों, और आप चाहते हैं कि हम क्वालिफाई हों, मतलब कि स्टूडेंट्स, तभी ये संभव हो पाएगा 2 महीने में। पहली बात एकदम क्लियर। और जो लोग वीडियो बना रहे हैं ना कि 2 महीने में कोई नहीं कवर करवा सकता, ये वो, बिल्कुल नहीं। मैं मानता हूं कि सब के सब पोस्ट ग्रेजुएट हो ना, केमिस्ट्री तो आती है। हाँ, जिसको बिल्कुल केमिस्ट्री नहीं आती है उसके लिए 2 मंथ में इम्पॉसिबल है। लेकिन जिसको केमिस्ट्री आती है ना थोड़ी बहुत, लाइक अगर आपको एनसीईआरटी 12th तक भी आती है तो फिर आप समझिए कि 2 महीने में बिल्कुल कवर हो जाएगा। उसकी सारी जिम्मेदारी मेरी है, लेकिन हाँ, मेहनत आपको करना है मेरे साथ साथ, ठीक। और आपको 2 महीने में मैं कैसे करवाऊंगा, इसलिए कि आपको सिर्फ एग्जाम क्वालिफाई करना है, क्वालिफाइंग एग्जाम है, ना कि सिलेक्शन वाला एग्जाम है ये। तो क्वालिफाई होने के लिए ना, और एक अब की बार निगेटिव मार्किंग आ गई है, तो निगेटिव मार्किंग में जितने भी एग्जाम होते हैं बड़े लेवल के, मैं जो अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूं, जनरली वो होता है 50 to 60% क्वालिफाइंग मार्क्स, 50%, ठीक। तो आप यदि 50% पा जाते ना तब भी आप क्वालिफाई हैं। और 50% के लिए ना आपको बिल्कुल जो मेजर टॉपिक हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, पहले उनको कवर करने हैं। उसके बाद जहां से थोड़े से कम आते हैं उनको, और उसके बाद सबसे कम वालों को सबसे लास्ट में जब टाइम बचेगा तो करेंगे, है कि नहीं। देखिए, 2 महीने में तो एक बिल्कुल एक हम लोगों के पास प्लानिंग होनी चाहिए, एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए, एक एनर्जी होनी चाहिए, तभी हम कर सकते हैं, नहीं तो नहीं कर सकते। सीधी सी बात है। इसलिए कि सब लोग हाथ खड़े कर लिए हैं कि 2 महीने में नहीं हो पाएगा, लेकिन मैं बोलता हूं कि मैं 2 महीने में आपको क्वालिफाई करवा दूंगा। लेकिन सिर्फ क्वालिफाई, आप ये सोचिए कि मैं आपको 2 महीने में केमिस्ट्री सिखा दूं ना, एकदम क्लियर, नहीं सिखा सकता। अगर आपको 12th तक आती है, एनसीईआरटी आती है, फिर मैं करवा ले जाऊंगा, है ना। तो देखिए, जो हमारी प्लानिंग रहेगी वो रहेगी, पहले हम मेजर टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद फिर मॉडरेट वाले, उसके बाद माइनर वाले, है ना। और उससे भी पहले टाइमिंग की बात हो जाए। टाइमिंग आपको मतलब इवनिंग में कोई सी भी टाइमिंग मिल सकती है, लगभग अब जैसे ही टाइम अरेंज होगा। लेकिन उससे भी पहले एक बात और है कि कब से हम स्टार्ट करें। तो आज है 5 जनवरी, और हम इस बैच को स्टार्ट करेंगे लगभग 8 जनवरी या 10 जनवरी से। तो आपके पास 2-3 दिन टाइम है, खूब सोच लो, समझ लो,
और अपनी स्ट्रेटजी, अपनी जो मटेरियल, जो भी जिससे पूछना हो, जैसे पूछना हो, जो करना हो, तो आपके पास टाइम है 2-3 दिन के लिए। और जो लोग बोल रहे होंगे कि 2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, तो आप निगेटिव चीजों से बचिए, इसलिए कि आपके साथ निगेटिव तो है ही, जो भी है उसको तो हम हटा सकते ही नहीं। तो हम निगेटिव सोचें क्यों, हम सिर्फ पॉजिटिव सोचेंगे। ठीक है, हम कर लेंगे, आप नहीं कर सकते हो मत करो। ठीक, तो टाइमिंग और डेट दोनों आपकी फिक्स हो जाएगी। और इसके बाद जहां तक बात है टाइमिंग की, और क्लास सिर्फ ऑनलाइन चलेगी, ऑफलाइन नहीं चल पाएगी। आपको मटेरियल पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा। वो हो सकता है कि अभी आपको हैंड रिटन मिले, लेकिन वो किसी क्लास का नहीं होगा, वो हमारी क्लास का नहीं होगा, वो नोट्स हमारा होगा, हम बना के आपको देंगे। ठीक, और या तो हो सकता है कुछ मैटर प्रिंटेड भी आपको मिले, लेकिन मिलेगा पूरा, इसकी जवाबदारी मेरी है। और उसको बनाऊंगा मैं, किसी बच्चे का नहीं होगा, इसलिए कि क्या है ना कि जब बच्चों का लेते हैं नोट्स आपको पीडीएफ भेजने के लिए, या कि टाइपिंग करवा के देते हैं, तो इतनी टाइपिंग एरर होती है। और बच्चा तो बच्चा होता है, उसको पता नहीं हम जो बोल रहे हैं तो वो लिख पा रहा है, उसी तरह में लिख पा रहा है कि नहीं लिख पा रहा है, ये सारी चीजें होती हैं। इसलिए हम नोट्स खुद बनाएंगे। और टाइपिंग के लिए जब टाइपिंग हो जाएगी तो एक बार मुझे चेक करना पड़ेगा, इसलिए कि जो टाइपिस्ट होते हैं वो तो केमिस्ट्री वाले होते नहीं, वो तो सिर्फ टाइपिंग जानते हैं। तो इधर का उधर अगर एक भी बॉन्ड, एक भी हाइड्रोजन इधर उधर हुआ ना, पूरा का पूरा चौपट। तो इसलिए हैंड रिटन नोट्स मेरी रहेंगी, मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगा उनकी, और फिर जैसे ही टाइपिंग हो जाएगी उनको मैं चेक कर लूंगा, तो चाहे तो फिर वो भी ले लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। रही बात डीपीपी टेस्ट सीरीज की, तो वो आपको टॉपिक वाइज मिलेगा, है ना, और उसका डिस्कशन भी हम लोग रख लेंगे। और टाइम बहुत लिमिटेड है, लेकिन एक पॉजिटिव बात यह है कि ये हमारा एग्जाम क्वालिफाइंग एग्जाम है। तो पहले तो हम क्वालिफाई तो हों, उसके बाद आगे का देखेंगे, हो सकता है कुछ और टाइम मिल जाए, है ना। तो चलिए, मैं और अब आप लोगों का ज्यादा टाइम नहीं लेता हूं, जल्दी से मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी बता देता हूं कि मैं कैसे आपका 2 महीने में कंप्लीट करवा दूंगा। देखिएगा, एक रहेगा हमारा मेजर पार्ट, एक रहेगा हमारा मॉडरेट पार्ट, और एक रहेगा हमारा बिल्कुल माइनर पार्ट। तीन भागों में हम डिवाइड करके इनको पढ़ेंगे। तो मेजर वाले में कौन कौन से होंगे, देखिए आपके टॉपिक, यदि हम बात करें ऑर्गेनिक से, ठीक, तो जो आपका मेजर होता है ऑर्गेनिक में, तो सब कुछ मेजर होता है, इसलिए कि ऑर्गेनिक शुरू से अंत तक एकदम लिंक्ड होती रहती है। और जिसको आती है तो पूरी आती, नहीं आती तो नहीं आती, ठीक। लेकिन हाँ, मैं करवाऊंगा ऐसा कि बिल्कुल एग्जाम में वैसा ही आएगा। तो सबसे मेजर वाले में हमारा रहेगा क्या, ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक में भी क्या, जीओसी रहेगी, जिसमें से कि आपके जो इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट है ना, वो
और इंटरमीडिएट एसिडिटी, बेसिसिटी और इसके बाद रहेगा इसके बाद जो रहेगा ये हमारा बेस बनाएगा। ठीक, उसके बाद जो आता है रिएक्शन मैकेनिज्म, रिएजेंट, नेम रिएक्शन, ये हैं हमारे मेजर टॉपिक। और इसमें एक है स्पेशली पेरिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक। पक्का क्वेश्चन लेके आते हैं ये। और यहीं पे ना आप एक टॉपिक, एक क्वेश्चन लेके और आता है, दैट इज द एरोमेटिसिटी, इंपॉर्टेंट में से। अब हम इनको डे वाइज आपको बताते हैं कितने दिन में होगा। ये हमारा होगा, इसलिए कि आपको केमिस्ट्री थोड़ी बहुत तो आती होगी, सब पोस्ट ग्रेजुएट हैं और टीचर भी होंगे कहीं ना कहीं, तो ये दोनों पार्ट हम आपको करवा देंगे। समझिए 3 days मैक्सिमम। इसके बाद ये है 2 days। उसके बाद ये जो है रिएक्शन मैकेनिज्म, ये अकेले आपका लेगी 3 days। रिएजेंट आपके लेंगे विथ स्टीरियो, आपके लेंगे समझिए कि 2 days, इसलिए कि इनमें आपको हमें नोट करवाना है। रिएजेंट का नाम हो सकता है कि आपको मैं पीडीएफ के फॉर्म में प्रोवाइड करवा दूं और बस उनको डिस्कस कर लूं, उनके रिएक्शंस, उनके क्वेश्चंस, बस फटाफट। ठीक, नेम रिएक्शन तो आप जानते ही हैं कि मुझसे ज्यादा आप पे निर्भर करती हैं कि आप कितना रट लेते हो, है ना। तो इसको भी मैं आपको पीडीएफ के फॉर्म में, ये करीब रहेंगी जो इंपॉर्टेंट हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो लगभग 30 हैं और इस 30 में से 3 आना ही आना है। पेरिसाइक्लिक, ये पीजीटी के लिए बेहतरीन टॉपिक है। तो नेम रिएक्शन ना आप इनको रखिए 5 days, इसलिए कि मैं इनको फिर थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन में। पेरिसाइक्लिक एंड हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री, ये आपकी लेगी 3 days। अब आपको लग रहा होगा कि कितने घंटे एक दिन में मिलेंगे, तो इसकी चिंता आप मत करिए। जिसमें मैं लिखा हूं 2 days ना, दैट मीन्स 2 hours। अगर इससे ज्यादा लगा तो हम संडे को कवर करेंगे, है ना। और संडे को हो सकता है 2 घंटे 3 घंटे क्लास कर दें,
जब जैसी उपलब्धता रहेगी तब। तो इसमें टोटल कितने दिन हुए, जोड़िए तो आप लोग। 3 to 5, 3 8, 8 to 10, 15, 18, मैं मान लिया 20 डेज। ऑर्गेनिक 20 डेज। ये तो हो गए मेजर वाले, और माइनर वाले भी 20 डेज के अंदर आ गए। ठीक है, हाँ। अब हम चलते हैं, और जो आपसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना, तो ऑर्गेनिक में तो हम नहीं बोल सकते कहां से, सबका इक्वल इक्वल वेटेज रहता है। ये आपके लिए थोड़ा सा नया रहेगा, ये न्यू रिएक्शन आपकी बस सुनी होंगी। रिएक्शन मैकेनिज्म से भी क्वेश्चन आते हैं, जब ये आता रहेगा ना, तब आप रिएजेंट लगा सकते हैं। तो ये तो हो गया ऑर्गेनिक का मेजर पार्ट। माइनर पार्ट क्या है, इसको भी देख लो। माइनर है नोमेनक्लेचर। एक क्वेश्चन कभी कभी लेके आ जाता है, नोमेनक्लेचर। दूसरा स्टीरियोकेमिस्ट्री। तो जितने हमारे काम की रहेगी ना, उतने हम माइनर वाले डेज में कवर कर लेंगे। तो ऑर्गेनिक में मेजर रहा ये, माइनर रहा ये, हम ऐसे ऐसे करेंगे। और ये हो गया हमारा हिसाब किताब 20 डेज का। हो गया 20 डेज का ना। अब देखिए, अब मैं बात कर लूं इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक में जो आपका मेजर है ना, वो है कोऑर्डिनेशन। केमिस्ट्री ये अब अच्छे लेवल की पूछी जाने लगी है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। और यहां से ना करीब करीब 8 से 10 क्वेश्चन मिलते हैं। दूसरा जो मेजर है वो है आपका आर्गेनो मेटेलिक। इससे भी 4 से 5 क्वेश्चन मिल जाते हैं, मतलब यहां से 15 क्वेश्चन फिक्स हैं, आने ही आने हैं। उसके बाद जो मेजर है वो है केमिकल बॉन्डिंग। इससे भी क्वेश्चन मिल जाते हैं। अच्छा देखिए, आप लोगों को लग रहा होगा कि पीजीटी में, टीजीटी में या सीएसआईआर केमिस्ट्री में क्या डिफरेंस होता है। टॉपिक तो वही रहते हैं। हाँ, आपको डिफरेंस नहीं पता चलता, लेकिन क्या है ना कि हम लोग जो देखते हैं क्वेश्चन प्रीवियस ईयर सभी एग्जाम्स के, तो हमको पता लगता है कि क्वेश्चन कहां से बनते हैं, किस लेवल तक बनते हैं और किस लेवल से बनते हैं। तो उससे नीचे हमको नहीं पढ़ना है और उससे ऊपर नहीं पढ़ना है। ठीक अपने पीजीटी का पढ़ना है, बस कवर हो जाएगा। लेकिन हाँ, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के लिए मैं आपको एकदम बता दूं कि ये लेगा 6 to 7 डेज, बढ़िया एकदम क्वेश्चन सही। और आर्गोनोमेटेलिक आपकी लेगी 2 से 3 दिन। केमिकल बॉन्डिंग लेगी आपकी 5 डेज। कितने हुए, 5 3 8 8 7 15। तो इनऑर्गेनिक का ये जो मेजर टॉपिक है वो हम कर लेंगे 15 डेज में। अगर हम बात करें माइनर की,
तो माइनर में आपका आता है पीरियोडिक टेबल, ओ सॉरी, हाँ, पीरियोडिक टेबल एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, और आपका जो मॉडरेट होता है ना, मॉडरेट वाला है ब्लॉक केमिस्ट्री। तो ये आपकी लेगी ब्लॉक केमिस्ट्री। आप समझिए कि 3 to 4 days, और ये आपका लेगा समझिए 2 to 3 days। तो कितना हुआ? 15 3 18 18 4 22, मतलब 22 days। अब हम बात कर लें फिजिकल की। फिजिकल केमिस्ट्री आपकी जो मैं मेजर पोर्शन रख रहा हूं, उसमें आप समझिए कि सबसे पहले तो मोल कॉन्सेप्ट, अगर ये नहीं आता ना तो फिर आप समझिए फिजिकल 0 है। मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूं, इसलिए कि हर जगह आपसे बात मोल में होगी, है ना। तो मोल कॉन्सेप्ट ये पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे काइनेटिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रो और स्टेट ऑफ मैटर। ये हमारे रहेंगे मेजर टॉपिक, काइनेटिक्स, थर्मो, इलेक्ट्रो और इक्विलिब्रियम। यहां से भी क्वेश्चन आते हैं। हम रखेंगे मॉडरेट में मॉडरेट में हम रखेंगे मोल कॉन्सेप्ट, और उसके बाद हमारा रहेगा सॉल्यूशन, और फिर उसके बाद रहेगा हमारा गैसेस स्टेट, उसके बाद रहेगा सॉलिड स्टेट, और माइनर में रहेगा हमारा समझिए माइनर में रहेगा न्यूक्लियर केमिस्ट्री और सरफेस और जो टॉपिक बचते हैं। तो काइनेटिक्स ना आपकी कितने दिन चलेगी उसको भी सुन लीजिए। काइनेटिक्स आपकी चलेगी लगभग 6 days, ऊपर भी हो सकता है। थर्मो
6 डेज ऊपर भी हो सकता है, इलेक्ट्रो 6 डेज ऊपर भी हो सकता है, इक्विलिब्रियम 6 डेज। अब अगर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, ये मैक्सिमम 2 डेज, गैसेस स्टेट 2 डेज, सॉल्यूशन 3 डेज, मोल कॉन्सेप्ट 1 डेज, और न्यूक्लियस और सरफेस मिला के 3 दिन। तो पहले हम मेजर कवर करेंगे ये 24 और 26, 28 और 3, 28 के बाद 31, 32, 33 लगभग समझिए। अच्छा, इसी में ना एक टॉपिक और हम पढ़ लेते हैं, पढ़ेंगे, वैसे ये आता तो इनऑर्गेनिक में है, लेकिन इसे हम यहीं पे लिख लेते हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हैं 3, इनसे क्वेश्चन खूब बनते हैं, इनसे एक दो मिल जाते हैं, तो इनको मेजर में रखेंगे, पहले इनको पढ़ लेंगे, जब टाइम मिलेगा तो फिर पहले इन दोनों को करेंगे, उसके बाद फिर टाइम मिला तो इनको, फिर इनको। तो जो हमारा टोटल आ रहा है ना काउंटिंग, वो आ रहा है 22 डेज ऑर्गेनिक, 15 ये, और 30 डेज हम मान रहे हैं फिजिकल। 7, 3, 1, 4 to 6, 67 डेज, और 67 डेज का मतलब हुआ कि अगर हमको टाइम जिस दिन मिला ना, तो उस दिन हम इन दिनों को घटा सकते हैं। जो टॉपिक हम लिखे हैं 4 दिन, हो सकता है 2 दिन में करवा दें। अगर हमको 4-4 घंटे मिल गए तो हम क्यों नहीं कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। तो आप लोग निश्चिंत रहिए, निगेटिव से बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो ये आ रहे हैं थॉट कि 2 महीने में कुछ नहीं हो पाएगा, हाँ, उनका कुछ नहीं हो पाएगा जिनको कुछ नहीं आता। यदि आपको आता है तो फिर बिल्कुल कर जाओगे, और सबसे पहले मेजर वाले करेंगे, और हम लोगों को तो क्वालिफाइंग मार्क्स लाना है, कौन सा मेरिट अभी बनानी है, क्वालिफाइंग मार्क्स, ठीक। तो पहले हम मेजर वाले कर लेंगे जिससे कि हम क्वालिफाई तो हो जाएं, फिर उसके बाद देखेंगे। तो जिनको भी अगर जरूरत होगी या पढ़ना चाहेंगे तो प्लीज कंफर्म कर लीजिएगा आप, 2 दिन 3 दिन आपके पास टाइम है, और जो आपको नंबर दिया जाएगा एकेडमी का, उसमें आप कॉल करके सारी चीजें आप बिल्कुल समझ सकते हैं, और जो आपको डाउट हो वो सारा चीज। केमिस्ट्री की गारंटी मैं लेता हूं, बाकी हिंदी और जो पेडागोजी आती है, रीजनिंग आती है, लैंग्वेज में इंग्लिश भी आती है, वो इतना ज्यादा मायने नहीं रखते, ठीक। तो उसके लिए ना आप यदि चाहेंगे तो हम अरेंज करवा देंगे, लेकिन केमिस्ट्री तो सिर्फ मैं पढ़ाऊंगा, तो इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूं खुद। और जो और सब्जेक्ट बचते हैं ना, तो उसकी जिम्मेदारी आप खुद लीजिए, और अगर आप ये जिम्मेदारी खुद नहीं उठा सकते हैं तो फिर मेरे पे दीजिए, मैं ये भी कर लूंगा, मतलब करवा दूंगा। मैं तो नहीं, इसलिए मेरे पास टाइम नहीं बचेगा फिर, ठीक। तो टीचर हैं एकेडमी में, बिल्कुल आपको मिल जाएगा जो आप चाहेंगे, लेकिन मैं इन 67 डेज के लिए केमिस्ट्री की फीस 7 to 8 .
और आप ना इसी को मानिएगा, इसलिए कि हम देंगे भैया क्वालिटी एजुकेशन, हमें क्वांटिटी और लो प्राइस, भैया लो प्राइस में अच्छा चीज नहीं मिलेगा, इसकी गारंटी मैं देता हूं। ठीक, मेरा नाम है गंगाधर और क्वालिफिकेशन एमएससी किया हूं, और उसके बाद भी जो एग्जाम होते हैं ना, है मेरे पास सर्टिफिकेट। चलिए, ये तो बात रही इंट्रोडक्शन की। बाकी जब आप वहां पे कॉल करेंगे ना हमारे इंक्वायरी नंबर पे जो इंस्टीट्यूट का है, तो बिल्कुल आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और वो जो नंबर्स हैं वो मैं लिख देता हूं। अंशु जी प्लीज। चौरासी, 30 और दूसरा 86 01 12। तो ये हैं हमारे एकेडमी के नंबर्स, इन पे आप इंक्वायरी ले सकते हैं। हाँ, लेकिन मैं ये बैच स्टार्ट तभी करूंगा जब ये बैच स्टार्ट हो जाए 10 जनवरी से, तब। अगर उसके बाद तक तो फिर उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूं, लेकिन हाँ 10 तक अगर स्टार्ट होता है तो मैं बिल्कुल आपको क्वालिफाइंग मार्क्स तक पहुंचा दूंगा, ये मेरी गारंटी है, विश्वास रखिए। बाकी आपकी इच्छा, इसलिए कि बहुत सारे कंटेंट्स पड़े हुए हैं, इससे कम पैसे में भी पड़े हुए हैं और इससे ज्यादा में भी पड़े हुए हैं, हमको उससे नहीं लेना देना है कुछ, बिल्कुल। लेकिन हाँ पॉजिटिव रहिए, जो बोल रहे हैं कि 2 महीने में कुछ नहीं होगा, उनका कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका होगा तो बिल्कुल होगा। दैट्स इट। चलिए, थैंक यू, और हम अपने सेशन को यहीं पे ऑफ करते हैं। बाकी आप लोग इंक्वायरी ले लीजिए, लेना हो तो। और ये 10 जनवरी, उसके बाद फिर जो टाइम की बात हो रही है ना, तो टाइम वो क्या है कि जैसे कुछ लोग टीचर होंगे, उनके पास टाइम नहीं होता, उनको शाम को ही टाइम मिलता है आफ्टर 6, है ना। तो वो जैसा आप लोग वहां पे कॉल करके बताएंगे कि सर मतलब कि हमको ऐसा चाहिए, इस टाइमिंग में हम खाली नहीं हैं, तो उस टाइम पे फिर मतलब कि देखा जाएगा कि सबसे सुटेबल टाइम कौन सा होगा, लेकिन रखेंगे इवनिंग में ही, है ना। तो ये टाइम आपकी इंक्वायरी जब आप होगी तो आप अपना सुटेबल टाइम बताइएगा, फिर उसको मैं एक बार देखूंगा सबका, वहां पे नोट होगा तो नाम, मोबाइल नंबर और जो रहेगा आपका टाइमिंग सुटेबल, फिर जो टाइमिंग सबके लिए सुटेबल रहेगी वो मैं रख दूंगा, लेकिन रहेगा इवनिंग में ही, तो कोई टेंशन की बात नहीं। ठीक, चलिए, धन्यवाद।